शैतान की ओर से ऐसी चीजें आती हैं जो जान लेने में सक्षम हैं। जब बाइबल घातक चीजों की बात करती है तो ये वो चीजें हैं जो मार डालती हैं। ये वो चीजें हैं जो नष्ट करती हैं और वे शैतान से आई हैं। यह कहता है और यीशु ने उन्हें पूरी दुनिया में जाने की शक्ति दी। और वह कहता है और ये चिन्ह उन लोगों के साथ चलेंगे जो मेरे नाम पर विश्वास करते हैं। वे दुष्टात्माओं को निकालेंगे, वे नई भाषाओं में बोलेंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। और यह कहता है कि वे सांपों को उठा लेंगे। यदि वे कोई भी घातक चीज पीते हैं तो उन्हें चोट नहीं पहुंचेगी। अब बाइबल कहती है कि वे सांपों और बिच्छुओं को रौंदेंगे और शैतान की सभी क्षमताओं पर और कुछ भी उन्हें किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचाएगा। तो सांप चोट पहुंचा सकते हैं। ओह, आत्मा में बिच्छू चोट पहुंचा सकते हैं। शैतानी शक्तियां चोट पहुंचा सकती हैं। शैतानी क्षमताएं नष्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर आप मसीह के अधिकार की आड़ में हैं, अगर आप अलौकिक तैनाती के अधीन हैं, अगर आपका पूरा जीवन मसीह की सेवा की चेतना में कैद है, अगर आपका जुड़ाव मसीह के निर्देशों और तैनाती के अधीन है, तो ये शक्तियां आपको नहीं छुएंगी। यदि आप सब कुछ अपने बारे में सोचते हैं, आपका व्यवसाय केवल इस बारे में है कि आप क्या हासिल कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं, यदि यह आपके बारे में है तो आपके पास उस अधिकार का कोई हक नहीं है जो सांपों और बिच्छुओं को वश में करता है। आइए 3 घातक चीजों को देखें जो शास्त्रों के अनुसार किसी व्यक्ति को आत्मा में चोट पहुंचा सकती है। अब शास्त्रों के अनुसार यीशु ने स्पष्ट रूप से 3 घातक चीजों को सूचीबद्ध किया जो चोट पहुंचा सकती है। पहला सांप है, दूसरा बिच्छू है और तीसरा शैतानी क्षमताएं हैं। देखो, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की शक्ति देता हूं और दुश्मन की सारी शक्ति पर और कुछ भी तुम्हें किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचाएगा। तो ये चीजें चोट पहुंचा सकती है। मसीह के अधिकार के बाहर मैं आपको चेतावनी देता हूं और मैं आपको फिर से चेतावनी देता हूं। यीशु को आपके जीवन का प्रभु होना चाहिए, इससे पहले कि आप दुष्टात्माओं को निकालने का साहस कर सके। यह कहता है कि यदि आपके पास अधिकार है तो वे आपको चोट नहीं आएंगे। तो सांप चोट पहुंचाते हैं, बिच्छू चोट पहुंचाते हैं, शैतानी क्षमताएं नष्ट कर सकती हैं। बाइबल कहती है कि शैतान चोरी करने, मारने और नष्ट करने आया है, लेकिन यीशु इसलिए आए ताकि हमारे पास अधिकार, शक्ति और दुष्टात्माओं के कार्यों, क्षमताओं, सांपों और बिच्छुओं पर प्रभुत्व हो सके। शैतान बहुत शातिर है और वह परमेश्वर के लोगों के खिलाफ जहर का इस्तेमाल करता है। जब वह डंक मारता है तो वह लोगों को अपना विश्वास, अपना प्रार्थना जीवन खोने का कारण बनता है। वह उन्हें सभी प्रकार के आध्यात्मिक जहर से बहकाता है ताकि अंततः वह आपको मार डाले और आपके परिवार को नष्ट कर दे। लेकिन मैं आज आप पर और आपके परिवार पर परमेश्वर की दया को प्रबल होते हुए देखता हूं। आप स्वयं और आपकी आत्मा के सभी प्रयास जहर और शैतान के हमलों से बाहर आएंगे। यीशु मसीह के नाम में मुझे 3 सबसे ऊंची आग दे। 1, 2, 3। तो सांप, बिच्छू और शैतानी क्षमताएं घातक चीजें हैं, विश्वासी को चोट पहुंचा सकती हैं। लेकिन बाइबल कहती है, लेकिन यदि आप मसीह के अधिकार के नीचे आएंगे, यदि आप मसीह के साथ चलेंगे, यदि आप यीशु के निर्देशों के भीतर मेहनती हैं, तो आप वास्तव में अंधेरे के जहर से ऊपर रहेंगे। इसका मतलब है कि शैतान डंक मारेगा,
लेकिन उस जहर का आप में, आप पर, आपके बच्चों पर कोई शक्ति नहीं होगी। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि यीशु के नाम का अधिकार अंधेरे के सांपों और सरीसृपों के शातिर जहर को बेअसर कर देता है। केवल यीशु के अधिकार में सांपों और बिच्छुओं को बेअसर करने की शक्ति है। इसे समझें। यह आपका विश्वास नहीं है, यह आपके व्यक्तिगत विश्वास नहीं है, यह वह नहीं है जो आप शैतान के बारे में सोचते हैं। यह यीशु के अधिकार के बारे में है, और यीशु ने वह अधिकार विशेष रूप से अपने 70 चेलों को सौंपा, और उन्होंने उन्हें उस अधिकार के तहत तैनात किया। एक जवाबदेही थी। वे गए, उन्होंने वह नहीं किया जो वे चाहते थे, क्योंकि हां, लोग वह करना चाहते हैं जो वे चाहते हैं। यदि आप उन्हें वह करने के लिए नहीं भेजते जो वे चाहते हैं, तो वे विद्रोह करते हैं यीशु को सुनने के नाम पर। आप जानते हैं कि मसीह की देह को किसने नष्ट किया है? वह है विद्रोह और कोई जवाबदेही न होना। देखें कि क्या हुआ जब यीशु ने उन्हें तैनात किया। वे मसीह के प्रति जवाबदेह थे। वे यीशु के निर्देशों के तहत गए और मसीह निगरानी कर रहे थे, और उनके जाने के बाद वे वापस यीशु के पास लौटे और हिसाब दिया। यही वह समस्या है जो आज हमारे पास है। हर कोई आत्माओं को सुनता है, लेकिन वे शासकीय निर्देशों, शासकीय संरचनाओं का पालन नहीं करते हैं। इस स्थान पर परमेश्वर मसीह की देह में शासकीय अधिकार को बहाल कर रहे हैं, और प्रभु कलीसिया का पुनर्निर्माण करेंगे। वह सरकार को वापस बहाल करेंगे, क्योंकि फिलाडेल्फिया में एक कलीसिया थी, गलातिया में एक कलीसिया थी, थुआतीरा में एक कलीसिया थी। तो कलीसिया को एक सरकार होना चाहिए। यीशु ने उन्हें तैनात किया। वे उन निर्देशों के तहत, उस अधिकार के तहत गए। बाइबल कहती है कि आत्माएं उनके अधीन थीं। क्यों? किसी उनसे महान ने उन्हें तैनात किया, और उन्होंने उस निर्देश के साथ तालमेल बिठाया। निर्देशानुसार गए। उन्होंने रैंक नहीं तोड़ी, उन्होंने निर्देश नहीं तोड़े। वे जोड़े में गए, जैसा कि यीशु ने निर्देश दिया था। उन्होंने कहा, जब तुम वहां जाओ, उन्होंने कहा कि जब वे तुम्हें स्वीकार करें तो तुम्हारी शांति उन पर हो। यदि वे तुम्हें अस्वीकार करते हैं तो चले जाओ। और क्योंकि उन्होंने मसीह के निर्देशों का पालन किया, बाइबल कहती है कि दुष्ट आत्माएं उनके अधीन थीं। उस एकल तैनाती ने स्वर्गीय लोकों में शैतानी एकाधिकार और प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया। शैतान ने लोकों में अपनी पकड़ खो दी। मसीह का राज्य आगे बढ़ा। यही कारण है कि यीशु और शुरुआती प्रेरितों के दिनों में उन्होंने उस समय की छात दुनिया को हिला दिया था। उन्होंने इसे सही किया। लोगों की एकता थी, लोगों की एक एकता, व्यवस्था का सम्मान, आदर। पवित्र आत्मा प्रमुख व्यक्ति से बात करता है, और प्रमुख व्यक्ति उस निर्देश को मसीह की देह को स्थानांतरित करता है। प्रेरित पौलुस एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, जो कहीं और रहकर कई कलीसियाओं को निर्देश देते थे। आज हम किसके प्रति जवाबदेह हैं? कोई नहीं, कोई नहीं। कौन? अब जब बाइबल सांपों और बिच्छुओं की बात करती है, तो बाइबल दुष्टात्माओं का जिक्र कर रही है। अब सांप और बिच्छू शाब्दिक सांप नहीं है जैसे हमारे पास प्राकृतिक दुनिया में है। सांप और बिच्छू राक्षसी आत्माएं हैं, जिनके माध्यम से शैतान अपनी दुष्ट गतिविधियों को अंजाम देता है। शैतान दुष्ट है, शैतान विनाशकारी है, शैतान हमेशा के लिए परमेश्वर का विरोधी है। वह परमेश्वर से प्यार नहीं करता है। वह कुछ भी अच्छा नष्ट करने के लिए निकला है, कुछ भी जो परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करना चाहते हैं। शैतान परमेश्वर के कार्यों को नष्ट करने के लिए निकला है, और हमें यीशु द्वारा शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए भेजा गया है। परमेश्वर आपके लिए शैतान के कार्यों को नष्ट नहीं करेंगे। वह कहते हैं कि हम इससे बड़े कार्य करेंगे। तो यीशु मसीह के प्रकटीकरण ने शैतान के कार्यों के पहले विनाश की शुरुआत की, और जब यीशु चले गए तो उन्होंने फिर से अधिकार दिया। उन्होंने हमें शैतान के कार्यों के विनाश को जारी रखने के लिए फिर से तैनात किया। बाइबल कहती है कि इसी उद्देश्य के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ, ताकि वह शैतान के कार्यों को नष्ट कर सके।
और परमेश्वर के पुत्रों का प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करना है कि जल के कार्य नष्ट हो जाए, हवा में ड्रैगन के कार्य नष्ट हो जाए और सांपों और बिच्छुओं के कार्य नष्ट हो जाए। और यदि हम अधिकार पर खड़े नहीं होते, खेती नहीं करते, मसीह के अपने अधिकारों को धारण नहीं करते और उद्यम नहीं करते और अंधेरे के कार्यों के खिलाफ लॉन्च नहीं करते, तो वे परमेश्वर के लोगों और मानवता के खिलाफ पड़ेंगे। हमें मानवता की मदद करने के लिए तैनात किया गया है। मसीह का दास आयामों की अन्य भाषाएं बोल रहा है। मानवता के पाप को मत देखो। यीशु ने मानवता के पापों से निपटा। जब मनुष्य पाप में बने रहते हैं तो ये प्रभुत्व के हेर फेर, प्रलोभनों, सांपों और बिच्छुओं के कार्यों और शैतान की सभी क्षमताओं का प्रतिबिंब है। तो दुनिया की रोशनी के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया में जाएं, शैतान के कार्यों को नष्ट करें। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम बस कलीसिया में आते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, 10,000 की सभा करते हैं, अपने चमत्कार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी खुद की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं और बस ये सोचते हैं कि बस यही सब है जो हमें करने के लिए बुलाया गया है। नहीं, यीशु लोगों को दुनिया में तैनात करने के लिए अधिक चिंतित, प्रतिबद्ध थे। उन्होंने 70 चेलों को घरों में जाने के लिए भेजा। उन्होंने उन्हें शहरों में दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए भेजा। यदि कोई शहर गैर कानूनी कानूनों, अनैतिक कानूनों द्वारा जीत लिया गया है, यदि कोई शहर नशीली दवाओं की लत और सभी प्रकार की विकृतियों द्वारा जीत लिया गया है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उस शहर में परमेश्वर के लोगों ने शहर में घरों में जाने और दुष्ट आत्माओं को निकालने, सांपों और बिच्छुओं को वश में करने से इनकार कर दिया है। वे केवल कलीसिया में इकट्ठा होते हैं, आराधना करते हैं और सोचते हैं कि वे अच्छा महसूस कर रहे हैं अच्छे संगीत के साथ। वे अभी तक कुछ नहीं करते। स्वामी ने कहा, तुम सारी दुनिया में जाओ, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो। कितने दुष्ट आत्माओं को पृथ्वी पर तैनात किया गया है और हमने कितने निकाले हैं। शैतान दुनिया में फलता फूलता रहा है। मसीह का दास आयामों की अन्य भाषाएं बोल रहा है। परमेश्वर समुदायों में जाने के लिए परमेश्वर के पुत्रों को रिहा कर रहे हैं। प्रतीक्षा करें जब तक हम अच्छी तरह से समूहीकृत न हो जाए। जब हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो तैनाती का समय होगा। शेर आएंगे। प्रार्थनाओं के बाद सभी को परिवारों में जाने, सड़कों पर जाने, दुष्ट आत्माओं को निकालने, बीमारों को चंगा करने के लिए भेजा जाएगा। मसीह का दास आयामों की अन्य भाषाएं बोल रहा है। राज्य आ गया है, परमेश्वर का राज्य आ गया है, उनकी शक्ति आ गई है, उनकी महिमा आ गई है। अगर यह संदेश आपको आशीष दे रहा है तो इसे शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। और याद रखो, सब कुछ, सब सामर्थ, सब महिमा यीशु ही की हो। आमीन।